गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। रामजी रुद्रजी पब्लिक इंटर कॉलेज के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सर्वप्रथम आज हम लोग रसायन विज्ञान में पदार्थ और पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की संरचना के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी इनकी अवस्थाएं होती हैं, इनकी अवस्थाओं के गुण क्या होते हैं, भिन्नता क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आ जाइए, आपको बताते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ में सबसे पहले यह होता है कि संसार में बनी हुई प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की संरचना के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है भौतिक और दूसरा रूप होता है रासायनिक संरचना होता है। भौतिक संरचना के तीन भाग होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। यहाँ पे ऐसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं, और जिसकी आयतन निश्चित होता है, आकृति अनिश्चित होता है, उसे हम गैस के नाम, द्रव के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होता है उसे हम गैस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको ठोस के लिए आपको ईंट, द्रव के लिए आपको द्रव, जल, और गैस के रूप में आपको धुआं, जलवाष्प, तमाम चीज दिए गए हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि पदार्थ के भौतिक संरचना में ये ठोस है, द्रव है और गैस है। इन तीनों का अपना खुद का अपना द्रव्यमान होता है, तीनों ही स्थान घेरते हैं। इनके बीच में छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे कण होने का तात्पर्य यह है कि इनमें आकर्षण शक्ति होती है। जैसे आप लोग गौर करिएगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कण बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण शक्ति सबसे अधिक पाई जाती है। जबकि द्रव में यानी कि जल में ठोस की अपेक्षा इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण शक्ति थोड़ा सा कम पाई जाती है। जबकि गैस के अणु बहुत ही दूर दूर तक होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण शक्ति सबसे कम पाई जाती है। यह हो जाता है आपका पदार्थ का भौतिक संरचना। और दूसरा आ जाइए आप लोग रासायनिक संरचना के बारे में। रासायनिक संरचना भी तीन प्रकार की होती है। पहला हो जाता है तत्व, जिसको हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाता है यौगिक और तीसरा हो जाता है आप लोगों का मिश्रण। तत्व में जैसे कि बताया गया है कि 92 तत्व, 92 तत्व विभिन्न होते हैं। ये सभी के सभी प्राकृतिक तत्व होते हैं। शेष तत्व जो होते हैं वो मानव निर्मित तत्व होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, कार्बन हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है, सोडियम हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है। ये सभी के सभी तत्व हैं। और तत्व में एक चीज को ध्यान देने वाली बात होती है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं। यहाँ पर आप देखिए तत्व। दूसरा आप आ जाइए यौगिक, कि यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में संयोग करके या अभिक्रिया करके कोई एक रासायनिक संरचना बनाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है सोडियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है और हाइड्रोजन एक तत्व है। ये तीनों मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। फिर यहाँ पर देखिए सोडियम के यहाँ पर 2 अणु, कार्बन के यहाँ पे 1 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए सोडियम का 1 अणु, हाइड्रोजन का 1 अणु, कार्बन का 1 अणु, लेकिन ऑक्सीजन के 3 अणु यहाँ पर मिल करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। उसके बाद देखिए H यानी कि हाइड्रोजन के 1 अणु, नाइट्रोजन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से कार्बन के 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जबकि जल के रूप में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके जल का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जब संयोग करके कोई एक रासायनिक संरचना बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब तीसरा आ जाइए मिश्रण, कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण को समझने से पहले सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि मिश्रण में 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय पदार्थ। विलायक के रूप में हम जल को ले लेते हैं। जल सबसे अच्छा विलायक होता है। विलेय पदार्थ में हम चीनी को ले सकते हैं, चाक को ले सकते हैं,
या नमक को ले सकते हैं। मिश्रण के दो भाग होते हैं, एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। अब समांगी में और विषमांगी में अंतर क्या होता है, इसको थोड़ा गौर करने वाली चीज है। समांगी में मिले हुए विलेय पदार्थ को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, जबकि विषमांगी में मिश्रण में मिले हुए पदार्थ को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि जल में हम चीनी या हम नमक को मिलाते हैं तो नमक के अणु जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उस अणुओं को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। लेकिन उसी जल में यदि हम कोयला या बालू के कण को मिलाते हैं तो उसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। यह हो जाता है आज के आपके लिए पदार्थ की भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। शेष कल के लिए।